आदरणीय भरत जी को ऐसे चलते देखकर वशिष्ठ जी बोले, भरत आप राजकुमार हैं और अभी फिलहाल में आप राज्य की पदवी पर हैं, तो आप ऐसे नंगे पैर पथरीले रास्तों पर ना चले, आप रथ में बैठ जाएं। तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात की, बोले कि सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। बोले गुरुदेव, नीति तो यह कहती है कि मैं सर के बल चल कर जाऊं, पर शरीर की सामर्थ्य नहीं कि मैं सर के बल चलकर चला जाऊं, क्योंकि जिस रास्ते पर प्रभु श्री राम और जानकी जी बिना पादुका के नंगे पांव जिस रास्ते पर गए हो, उस पे मैं वहां से मैं रथ पर चढ़कर जाऊं, मेरे शरीर की सामर्थ्य नहीं है, तो मैं यहाँ से सर के बल चल कर जाऊं। इसलिए मैं जब तक प्रभु राम के दर्शन नहीं कर लेता, मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा भाव देखकर, ऐसी भक्ति देखकर वशिष्ठ जी वो भी बड़े प्रसन्न हुए। तो आगे चले तो माता गंगा जहां पर प्रभु श्री राम ने माता गंगा के दर्शन किए, भरत जी पहुंचकर भरत जी ने माता गंगा को प्रणाम किया। तो भरत जी की भक्ति इतनी निर्मल है कि माता गंगा स्वयं प्रकट हुई और बोली कि भरत वरदान मांगो, क्या चाहते हो मांगो। तो भरत जी ने वहां पर भी कहा, माता हम सूर्यवंशी हैं और हमारे यहाँ पर बहन और बेटियों से मांगा नहीं जाता, बल्कि उनको दिया जाता है, क्योंकि आप हमारे पूर्वज भागीरथ जी ने आपको पुत्री माना था और वो आपको पुत्री मानकर ये पृथ्वी पर लाए थे, तो आप हमारे कुल की पुत्री हुई, मैं आपसे नहीं मांग सकता हूँ। माता गंगा ने बड़े प्रयत्न किए, लेकिन भरत जी ने इनकार कर दिया। तो वहीं पर समस्त देव प्रकट हो गए आकाश में और उन्होंने कहा भरत जी से कि चलो भरत, यदि आप कहते हो कि हमारे यहाँ हमारे में बेटियों से नहीं मांगा जाता, तो आप हमसे मांगे क्या चाहते हैं। तो भरत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गज न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, वरदान नयान। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो अर्थ समस्त अनर्थों की जड़ हो। अर्थ ना धर्म ना, मुझे ऐसा अलौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म के बंधन में पिताजी एक बार भी अपने पुत्र से नहीं बोल सके राम से कि बेटा बन मत जा। अर्थ ना धर्म ना काम, ऐसे काम की आकांक्षा मैं भी नहीं करता जिसने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया और राम जैसे बेटे को बन जाने से रोक ना सके। और गचिना चाहूं निर्वाण यानी मोक्ष, ऐसी मोक्ष की भी मैं आकांक्षा नहीं कर सकता जो मोक्ष श्री राम के चरणों से दूर करे, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए। बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों की प्रीति मिले, भक्ति मिले। तो समस्त देवों ने हाथ जोड़कर कहा, बोले भरत जी, ये तो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये हम आपको दे नहीं सकते, बल्कि ये तो हम आपसे स्वयं मांगते हैं कि आप ऐसी भक्ति, आप ऐसी कृपा करें कि आप जैसी भक्ति की कुछ बिंदु हमको भी प्राप्त हो जाए। ये हम आपको दे नहीं सकते ये, क्योंकि आप तो ऐसी भक्ति का अगाध सागर हो, तो आपको हम क्या दें। तो आगे भरत जी चले, यमुना माता को प्रणाम करके आगे को चले भरत जी चले। तो लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बादल जहाँ जहाँ भरत जी चलते उनके साथ साथ बादल चल रहे, ताकि जहाँ पर भरत जी पाँव रखे वहां पर धूप ना लगे। तो क्योंकि जैसा भरत जी के जाने के समय मौसम हुआ, सुंदर वातावरण हुआ, ऐसा राम जी के जाने के समय भी नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी महान भक्त हैं प्रभु के। क्योंकि प्रभु खुद कह रहे हैं,
मोरे मन पर अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक प्रभु के दास है और प्रभु के अन्य भक्त तो भरत जी ही है। भक्ति का पूर्ण परिचय तो भरत जी ने ही दिया है कि भक्ति क्या है और भाई का धर्म क्या है बड़े भाई के प्रति, जो लक्ष्मण जी ने भी दिया। तो आगे चले, बड़ी सुंदर वातावरण और बड़ी सुंदर झांकियां बताते जा रहे गोस्वामी जी। तो इंद्र के मन में संकोच पैदा हुआ, क्योंकि इंद्र के मन में सबसे पहले संकोच होता ही है। इंद्र ने सोचा कि यदि ये चले गए तो फिर शायद ये राम जी को वापस ले आए और फिर राजपाट सौंप दे। तो जिस काम के लिए प्रभु गए हैं राक्षसों का संहार नहीं हो पाएगा, रावण की मृत्यु नहीं होगी और अनेकों जो राक्षस है उनका वध नहीं हो पाएगा। प्रभु अगर ये भरत जी इनको वापस ले आए तो उन्होंने भी फिर एक लीला रचनी चाहिए, माया, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो समझ नहीं पाए कि वो कितने बड़े भक्त हैं प्रभु के, और प्रभु के भक्तों पर कभी कोई उनकी कोई हानि कर नहीं सकता, जो प्रभु के आश्रित होते हैं। भरत जी राम जी की दर्शन की लालसा से चले जा रहे हैं नंगे पांव, पैरों में पादुका नहीं है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन भरत जी चले जा रहे हैं प्रभु के दर्शन की लालसा के लिए।